नाउ विल स्टडी व्हॉट आर द प्रोव्हिजन्स फॉर स्पीडी ट्रायल, की सीआरपीसी मध्ये ऐसे कौन-से प्रोविजंस ऐसे ऐसे कौन से प्रोविजंस है जिससे हम ट्रायल को स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं और हमें हमारे प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स करने पड़े, चेंजेस करने पड़े, ताकि जो प्रोसीजर है वो स्पीड अप हो जाए। क्योंकि हमें पता है डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या मूवीज में देखते हैं कि 15 साल लग गए, 10 साल लग गए, 7 साल लग गए किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। So yes, there have been a lot of changes with regards to increasing the speed and simplifying the procedure of CRPC. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विच प्रिसीड्स द ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, अदरवाइज नोन एज कमिटल प्रोसीडिंग्स, हैव बीन abolished as it does not serve any useful purpose and has been the cause of considerable delay in the trial of offenses. तो पहले क्या होता था, किसी जब कोई भी केस जब सेशन कोर्ट में जाती थी तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती थी जिसको एक कमिटल प्रोसीडिंग्स कहा जाता था, कि एक जुडिशरी इंक्वायरी करती थी, कंडक्ट करती थी, लोगों को अपॉइंट करती थी कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कीजिए, केस के ऊपर क्या फैक्ट है थोड़ा फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद हम कोर्ट में केस चालू करेंगे। तो कई बार ये बाद में पता चला कि ये बहुत टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है इसमें, कुछ हो तो नहीं रहा एग्जैक्टली exactly। जब जो भी इनकी फाइंडिंग्स है वो तो ऑलरेडी पुलिस वाले कर रहे हैं, फिर से हम करेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और वही चीजें रिपीट हो रही हैं और फिर से कोर्ट में आने के बाद वो फिर से सारी चीजें समझानी पड़ रही है, तो इट इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो कमिटल प्रोसीडिंग्स थी इनको अबॉलिश कर दिया गया है। अभी जब भी सारे चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में जाता है, देर इज नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये कमिटल प्रोसीडिंग जो पहले हुआ करती थी वो अभी बंद कर दी गई है, डायरेक्टली सेशन कोर्ट में जाके केस फाइल कीजिए, चालू कर दीजिए। डोंट डिले, डिले मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे दिन, बहुत सारे कभी कभी महीने, साल निकल जाते हैं। उसके बाद प्रोविजंस हैव बीन मेड टू अनेबल अडॉप्शन ऑफ द समन्स प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years इंस्टेड ऑफ 1 year। मतलब पहले क्या होता था कि 1 साल की भी अगर पनिश कोई ऑफेंस है और वो इंडिविजुअल नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो आपको समन भेजना पड़ता था। लेकिन अभी वो जो टाइम फ्रेम, जो पनिशमेंट वो बढ़ा दी गई कि 2 साल या 2 साल के ऊपर के अगर पनिशमेंट दी जा रही है देने वाली है लोगों, तब समन का प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। 1 साल मतलब छोटी केस है, छोटा क्राइम है, ये इवन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी ये कर सकता है, तो हम उसको नोटिस भेज सकते हैं, भाई हाँ आपको कोर्ट में बुलाया गया है, पुलिस ऑफिशियल को भेज दो, उसको लेके आओ। ठीक है, वो नहीं आ रहा है, भाग गया है, छोटी मोटी सी केस है, एक्स पार्टी डिसीजन दे दो कि भाई आपको बहुत बार हमने नोटिस भेजी, आप आए नहीं, समन विमन तो हम भेजने वाले हैं नहीं, इतना प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करेंगे। 1 साल की क्योंकि ये क्राइम छोटी है, 1 साल का पनिशमेंट मैक्सिमम है, आप आ ही नहीं रहे कोर्ट में, इसके लिए हमने एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, वी हैव गेट रिड ऑफ द केस, बाजू में हटाओ, आगे चलो। वरना समन भेजो, फिर वो पढ़ेगा, उसको नहीं मिला, फिर वापस समन नहीं आए तो फिर वारंट, वारंट नहीं आए तो पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, ये कौन प्रोसीजर फॉलो करता रहेगा? नहीं आया, एक्स पार्टी डिसीजन दे दो, आगे बढ़ो, पकड़ा गया, पकड़ो, जेल में डाल दो, बात खत्म। तो ये एक्सपीड, इससे भी स्पीड काफी बढ़ गई। अब नेचुरली वो आता है, बोलता है अरे मुझे पता नहीं था, ये नहीं वो नहीं, तो भाई कोर्ट में आइए, अपील कीजिए। वैसे भी 1 साल की सजा बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल करके बाहर आ जाइए, अपने आप को डिफेंड कीजिए कि वाई वर यू नॉट देयर। और अगर रीजन आपका एक्सेप्टेबल है, जस्टफुल है कि हाँ भाई मैं बाहर था, समझ में नहीं आया, या मैं बीमार था, मैं किधर एडमिट था, आई वॉज इन फॉरेन, कुछ भी हो सकता है, तो और वो एक्सेप्टेबल है तो फिर ट्रायल चालू होगी। अदरवाइज अगर आप नहीं आए, एक्स पार्टी डिसीजन देके बात खत्म कर देते हैं। द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स हैव बीन वाइडेंड। समरी ट्रायल मतलब क्या, यहाँ पे बहुत बेसिक होता है ये। यहाँ पे बहुत पीटी केसेस होते हैं, मैंने देखा है ये क्या होता है कोर्ट में, कि समरी की ट्रायल्स में लोग जाते हैं, ऐसा कोई एडवोकेट कुछ होता नहीं है, जाते हैं, उनके साथ पुलिस ऑफिशियल होता है, जो छोटी मोटी केसेस होते हैं मारपीट की या वहां पे बोलते हैं जज, क्या है आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने जो गुनाह किया है वो, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं हाँ सर, हाँ ठीक है, आपकी 500 रुपये फाइन है, तो वो 500 रुपये देता है, चला जाता है। फिर नेक्स्ट आदमी आता है, हाँ क्या है आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ सर मैं, आपकी 1000 रुपये फाइन है, ये दो चले जाओ। ये होता है समरी ट्रायल, फटाक से। पर हाँ अगर आप बोलते नहीं ये मैंने नहीं किया, तो बोलते बोलो भाई, डिफेंड करो अपने आप को, डिफेंड करो क्या हो गया। तो बोलता है सर ऐसा वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन दैट समरी ट्रायल इज शॉर्ट एंड स्वीट।
ठीक है? उसका स्कोप बड़ा कर दिया है। पहले कैसे था कि सिर्फ जो जिन पनिशमेंट्स को सिर्फ 6 महीने की सजा थी उनके लिए समरी ट्रायल्स हुआ करते थे। दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 1 ईयर। देखिए बी प्रोविजन में भी यही कहा है कि 1 साल का जो था उसमें समन प्रोसीजर था, वो नहीं है। अभी 1 साल की अगर सजा होगी तो समरी ट्रायल कर दो। कहाँ है वो? गुनहगार कुठे आहे? वेयर इज़ द कल्प्रिट? वेयर इज़ द अक्यूज्ड? वो नहीं है, हाँ, ये फाइन मार दो उसके, वो आया नहीं कोर्ट में, बोल दो यू आर एब्सेंट, बिकॉज यू आर एब्सेंट, ये आपकी फाइन है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपने फाइन पे नहीं करी तो आपको 2 महीना सजा। खत्म, ऑर्डर पास कर दी। बट इन सर्टन सिचुएशंस समन प्रोसीजर माइट बी अडॉप्टेड फॉर समरी ट्रायल्स, ठीक है, कर सकते हैं, दे कैन डू दैट। सो ये डिस्क्रिशन होता है। द पावर ऑफ रिविजन अगेंस्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैव बीन टेकन अवे। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर मतलब क्या कि जब केस पेंडिंग है कोर्ट में के और उसके ऊपर आपने बीच में कोई तो ऑर्डर पास कर दी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। व्हेन द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट यू हैव पास्ड अ ऑर्डर। तो कई बार क्या होता है ना, ये केस को लंबा करने के लिए एडवोकेट क्या करता है, वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को रिवाइज करो, चेंज करो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। अरे भाई, फाइनल पेंडिंग तो केस तो पेंडिंग है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को रिवाइज करो, उसके लिए अलग एप्लीकेशन फाइल करो। फिर वो क्या होता है ना, कई बार मेन केस साइड में रह जाती है और ये जो ऑर्डर में क्या रिवीजन करना है, क्या चीज, उसी के ऊपर केस चल रही है। तो कई बार पुराने टाइम पे एडवोकेट्स क्या करते थे, हर ऑर्डर को रिवाइज करो। उससे क्या होता था, केस का टाइम बढ़ जाता था पेंडिंग। मेन ऑर्डर कब आएगी, मेन जजमेंट कब आएगा, अगर आप इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को ही रिवाइज कर रहे हो। सो दिस हैज बीन फाउंड बाय द जुडिशियरी कि ये इट इज वेरी डिले, इससे बहुत डिले करते हैं। क्रिमिनल केसेस में तो ज्यादा ही करते हैं। स्पेसिफिकली अगर वो बेल पे बाहर रहेगा तो बेल चलती रहेगी और ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं, इससे टाइम डिले होता है। ये अभी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को आप रिवाइज नहीं कर सकते। Provision for compulsory stoppage of proceedings by a subordinate court on the mere intimation from a party of his intention to move to a higher court for transfer of case has been omitted. पहले कैसे होता था, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वन ऑफ द पार्टीज हैज सेड कि मैं हायर कोर्ट में अपील मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू अ हायर कोर्ट टू ट्रांसफर द केस, मुझे इस यहाँ पे नहीं, मुझे हायर कोर्ट में मेरी केस ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो प्रोसीडिंग्स रोक दिए थे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है भाई, आपको और ज्यादा खर्चा करना है, आपकी मर्जी, आप जा सकते हो। तो प्रोसीडिंग्स रोक दिया जाता था। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई आप बस बोल दिया तो होता क्या था कि प्रोसीडिंग्स भी रुकी हुई है और वो बड़े हायर कोर्ट में केस भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मतलब अटक गई केस बीच में। तो ये जो प्रोविजन था ये हटा दिया गया है। एंड अ फर्दर प्रोविजन हैज बीन मेड टू द इफेक्ट दैट द कोर्ट हियरिंग द ट्रांसफर एप्लीकेशन शैल नॉट स्टे प्रोसीडिंग्स अनलेस इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो जो कोर्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन हियर करने वाला है वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टे नहीं करेगा जब तक ये इंडिविजुअल ट्रांसफर केस एप्लीकेशन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होती, तब तक सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। प्रोसीडिंग किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। ट्रांसफर होने के बाद जहां तक प्रोसीडिंग हुई वैसे की वैसे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इन नो सिचुएशन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज टू बी स्टॉप्ड। ये कंपलसरी स्टॉपेज का प्रोविजन ओमिट कर दिया गया है। व्हेन देखिए बहुत बार एडजमेंट करते हैं कि एडजमेंट दे दीजिए, टाइम चाहिए, ये करना है वो करना है, तो कई अभी पहले लोग बिंदास एडजमेंट कर दीजिए, एडजमेंट मांगते थे हमेशा। आपने मूवी भी देखा होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल साहब दामिनी में चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो तो मूवीज में चिल्लाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। निकाल देंगे कोर्ट के बाहर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके। लेकिन एडजमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको दूसरे पार्टी को उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ, आपको एडजमेंट चाहिए, यू वांट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर केस, यू नीड एविडेंस, यू हैव टू ट्रैवल वगैरह वगैरह, जो भी कॉस्ट होगा वो कॉस्ट आपको दूसरे वाले पार्टी को देना पड़ेगा, तभी आपको एडजमेंट मिलेगी। कॉस्ट पे, यू हैव टू पे द कॉस्ट टू द अदर पार्टी, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में ऐड होगा, तो अब इतना आसान नहीं कि बस अगली तारीख दे दीजिए, मुश्किल है। पैसे अगर हैं तो भाई कर सकते हैं आप। प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द सर्विस ऑफ समन्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इन सर्टेन केसेस। जी हाँ, वैसे भी पोस्ट से हम भेज सकते हैं, लेकिन सर्टेन केसेस आर देयर जहां पे नहीं था, लेकिन अभी हर सिचुएशन में आप समन को पोस्ट से भेज सकते हो।
इन पेटी केसेस, मतलब छोटे मोटे केस जो होते हैं, द अक्यूज हैज बीन अनेबल टू प्लीड गिल्टी बाय पोस्ट एंड टू रिमिट द फाइन इन द समन्स। कि भाई अगर कोई छोटी मोटी केस है, सिग्नल तोड़ दिया ये वो वगैरह वगैरह, तो आपको आगे नोटिस कि आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा, डू यू प्लीड गिल्टी। तो आप पोस्ट से रिप्लाई कर सकते हो, हाँ सर मैं मानता हूँ कि मैंने सिग्नल तोड़ा, या मैं मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे साइड से, कुछ छोटा मोटा ऑफेंस हो गया, तो आई एम प्लीडिंग गिल्टी। आप जितना मुझे फाइन चाहते हैं मैं फाइन पे कर दूंगा। तो फिर उसके बाद सेकंड नोटिस में बोला जाएगा ठीक है कि आपके प्रीवियस लेटर के हिसाब से आपने, यू हैव प्लीड गिल्टी, यू हैव एक्सेप्टेड कि आपने गलती की है, तो आपकी फाइन 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी ये इतनी फाइन आप पे कर दीजिए। तो वो भी आप फाइन पोस्ट से भेज दो कि हाँ ये लो भाई, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आई एम पेइंग हेंस फोर्थ, आप मुझे रिसिप्ट भेज दीजिए। और फिर उसको रिसिप्ट भेज दी जाती है। तो आप एक्चुअली यू डोंट नीड टू कम टू द कोर्ट, आप सिर्फ पोस्ट से, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप पैसे। ठीक है भाई, मैंने ऑनलाइन पैसे भर दिए तो रिसिप्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। If a court of appeal or a revision discovers that any error, omission, or irregularity in respect of a charge has occasioned failure of justice, if it need not necessarily order retrial। ठीक है, कि अगर अपील आपने की है, और अगर आपने या रिवाइज के लिए आपने ऑर्डर किया, डिसीजन को रिवाइज करने के लिए आपने फाइल किया है, और पता चला कि देर इज सम, जब चार्ज फाइल किया, वाइल फाइलिंग ऑफ द चार्ज देर इज सम एरर, कुछ रह गया है, ओमिशन हो गया है, कुछ इरेगुलरिटीज दिखी। कई बार फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस इज नॉट डन करेक्टली बाय द पुलिस। ये जब होता है तो पहले क्या होता था, नहीं 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 सारे चार्जेस ही गलत हैं, या गलतियां बहुत की गई है, पूरा का पूरा रीट्रायल करो, फिर से सब कुछ करो, इससे डबल टाइम लगता था। अभी ऐसा नहीं, भाई गलतियां है उस फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस में मॉडिफिकेशंस कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, और जितना ट्रायल हुआ है उसमें आपको फिर से डिसीजन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एरर हटाने के बाद जो निर्णय आता है, ओमिशन को ऐड करने के बाद जो भी एडिशनल पॉइंट जो मिसिंग थे वो अगर हम कंसिडर करेंगे, उस हिसाब से फिर जजमेंट दिया जाएगा। पूरा सब कुछ फिर से रिट्रायल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन स्पीड बढ़ गई। उसके बाद जो पार्टली हर्ट केसेस है, मतलब पेंडिंग केस थोड़े बहुत सुने हुए हैं। पहले कैसे होता था कि सिर्फ लोअर कोर्ट्स में ही फॉलो किया जाता था। नाउ सेशन कोर्ट को भी कंटिन्यू करने का अधिकार है। कई बार जब ऑफिसर्स चेंज होते हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, और जजेस इधर से उधर चले जाते हैं, किसी का प्रमोशन होता है, किसी का कोई रिजाइन कर देता है, किसी किसी की डेथ होती है, कोई रिटायर हो जाता है, किसी का ट्रांसफर होता है, तो कई बार जो ऑफिस में जो सक्सेसर आता था उसको सब कुछ फिर से समझाना पड़ता था। ओके, तो जेएमएफसी होता था या जो मैजिस्ट्रेट लेवल पे, इट वाज अलाउड, बट नाउ दिस कंटिन्यूएशन बाय सक्सेसर्स विद रिस्पेक्ट टू पार्टली हर्ट केसेस हैव बीन एक्सटेंडेड टू सेशन कोर्ट आल्सो। सेशन कोर्ट में भी अगर जज चेंज होता है तभी भी आपको फिर से सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पार्टली हर्ट केसेस विल बी कंटिन्यूड, उनको कंटिन्यूएशन में ही सुना जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस प्रोविजंस फॉर स्पीडी ट्रायल अंडर सीआरपीसी।